नमस्कार। लाभ और हानि का एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा सवाल लेके आपके बीच में है, जो प्रीलिम में हिंदुस्तान की लगभग सारी होने वाली परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। हमें विश्वास है हमारा यह प्रयास आपको पसंद आएगा। प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें इस प्रयास पर। तो सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का। एक व्यापारी 20 रुपये में 3 वस्तु खरीदकर 35 रुपये में 4 के भाव से बेचता है और 500 रुपये कमाता है। इसमें 4 बातें पूछी जाती है। तो कुछ बातें जो पूछते हैं वो प्रीलिम के लेवल की, जैसे परसेंटेज लाभ, और कुछ बात पूछते हैं कितनी वस्तु खरीदी, ये मेन के लेवल की है। तो 4 बातें पूछते हैं इस प्रश्न में। कोई भी पूछ सकते हैं। नंबर 1, उसे कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है। 2, उसने कुल कितने रुपए की वस्तु खरीदी। 3, उसने कुल कितने रुपए में सारी वस्तु बेची। और 4, उसने कुल कितनी वस्तु खरीदी तथा कितनी वस्तु बेची। 4 तरह से यह प्रश्न पूछा जाता है भगवान, 4 प्रकार से। और चारों प्रकार का बहुत ही सिंपल सरल तरीका है आपके सामने। मैंने चारों एक ही में समझाने की कोशिश की है ताकि एक साथ आप 4 क्वेश्चन को कम समय में समझ सके। नंबर 1, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है माय डियर फ्रेंड्स, कि खरीदी और बिक्री का हम इस तरह से लिखकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 20 रुपए में 3 खरीदी तो इसको ऐसे लिखा 20 रुपए में 3। 35 रुपए में 4 बेची तो हमने इसको ऐसे लिखा 35 रुपए में 4। और इसको बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बस हमारा खेल हो गया। इधर से गुणा किया, यह 80 आया, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। इधर से गुणा किया 105 आया, इसको राइट हैंड साइड बोलेंगे। इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड, बराबर, जो रीजनिंग का अपना फार्मूला है। तो लेफ्ट हैंड साइड का गुणनफल कितना आया 80, राइट हैंड साइड का गुणनफल कितना आया 105, और दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर 25। ये तीनों महत्वपूर्ण चीजें। बस इन 3 को अगर आपने समझ लिया तो हमारे लिए ये चारों सवाल मौखिक है। मौखिक, लिखेंगे नहीं, जरूरत भी नहीं। ओके। पर सवाल नंबर 1, प्रतिशत लाभ। दोनों क्लास का अंतर लेफ्ट हैंड साइड का गुणा गुणित 100 मान रखा। दोनों क्लास का अंतर 25 ये रखा। लेफ्ट हैंड का गुणा 80 रखा गुणित 100। हल कर लिया भगवान। ये 5 बार, ये 4 बार, 125/4, तो हमारा उत्तर हुआ 131 सही 1/4% का लाभ हुआ। अब बताइए मौखिक सवाल है कि नहीं। चलिए इधर आ जाइए। कुल कितने रुपए की राशि माल खरीदा, उसने कुल कितने रुपए का माल खरीदा, बराबर। तो अब यहां पर ये जो संख्या अब यहां काम आएगी 500 रुपए लाभ। रुपये में लाभ बटे दोनों क्लास का अंतर गुणित लेफ्ट हैंड साइड का गुणा। कुल कितने का माल खरीदा तो लेफ्ट हैंड साइड का गुणा, बराबर। मान रखने पर 500 रुपये में लाभ कितना हुआ 500 रुपया। 500, दोनों क्लास का अंतर 25, लेफ्ट हैंड का गुणा 80। हल कर दिया, उत्तर हो गया 1600 रुपये। उसने कुल कितने रुपए का माल खरीदा 1600 रुपये का उसने माल खरीदा। अब आप बताइए मौखिक सवाल है कि नहीं। कुल कितने रुपए का माल बेचा, कुल माल कितने रुपए में बेचा। भाव दिया है 45 रुपए में 35 रुपए में 4, लेकिन हमें पूछा कितने रुपए का माल बेचा। बिल्कुल इससे मिलता जुलता फार्मूला। राइट हैंड में लाभ, रुपये में लाभ, क्रॉस करते गुणित राइट हैंड साइड का गुणा। राइट हैंड साइड का गुणा यानी ये, राइट हैंड साइड का गुणा यानी ये 105। मान रख दीजिए 500/25 × 105। ये कटेगा 20 बार ये, और ये कटेगा 20 बार ये। 105 2100 रुपये। 2100 रुपये माल बेचा। ये पूछे तो ये उत्तर, ये पूछे तो ये उत्तर, ये पूछे तो उत्तर। और आप टेली कर लीजिए। 1600 रुपये में खरीदा, 500 रुपये कमाया तो 2100 में बेचेगा, बराबर। अब आ जाए चौथे में। कुल कितनी वस्तु खरीदी बेची। जितनी खरीदेगा उतनी बेचेगा। अगर कम बेचेगा तो सवाल में उल्लेख किया जाएगा। अगर उल्लेख नहीं है तो यह माना जाएगा कि उसने सारी वस्तु बेची, बराबर। भैया यही तो माने, तभी तो 2100 रुपये उत्तर मान रहे।
तो सारी, अगर हमने कई सवालों का अध्ययन किया, अगर ब्रेक करना होगा तो बोलेंगे, नहीं तो सारी वस्तु बेची। तो जितनी खरीदेगा उतनी बेचेगा, अतः विशेष, जितनी वस्तु खरीदेगा उतनी ही बेचेगा, अतः खरीदी बेची संख्या बराबर होगी। चाहे खरीदी पूछे कितनी वस्तु बेची कितनी वस्तु खरीदी, दोनों की संख्या बराबर होगी। तो क्या है, रुपये में लाभ, लेफ्ट हैंड का गुणा बटे अंतर, और खरीदी की संख्या का भाव, भाव से मतलब यह संख्या 3 और खरीदी का भाव 20। चलिए मान रख दीजिए, रुपये में लाभ 500, लेफ्ट हैंड का गुणा 80, अंतर 25, खरीदी का 3 और भाव 20, संख्या 3 और भाव 20, मल्टीप्लाई कर दिया भगवान, ये कटा 20 बार, ये 20 से 20 कटा, 8 या 24, 240 वस्तु उसने खरीदी, और ये पूछे कितनी वस्तु बेची, तो 240 वस्तु बेची। और सवाल लेकर आपके बीच आते रहेंगे। जय युवा, जय युवा।